हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टूडेंट हैज़ ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। जो स्टूडेंट है उसकी सेविंग बैंक अकाउंट में 500 रुपीज़ है। शी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उससे हर महीने 150 रुपीज़ मिलते हैं पॉकेट मनी के लिए। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। हमें बताना है कि एंड ऑफ एवरी मंथ में उसके पास कितने हो जाते हैं यदि हम सेकेंड मंथ से स्टार्ट करें। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। और हमें एक लीनियर एक्सप्रेशन बतानी है जो nth मंथ के अमाउंट को दिखाएगी। बहुत ईजी है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम वही लिखते हैं। स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में कितने रुपीज़ है? 500। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे इनिशियल अमाउंट इन द बैंक। बैंक में इनिशियल अमाउंट कितना है? ₹500। शी गेट ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। पॉकेट मनी उसे कितनी मिलती है एवरी मंथ? ₹150। पॉकेट मनी गेट्स एवरी मंथ इज इक्वल टू ₹150। अब हमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है। नाउ ऑब्जर्व पैटर्न। इन्होंने क्या बोला है? हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के एंड में कितनी होती है? फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। कब से स्टार्ट करना है? सेकेंड मंथ से। फर्स्ट मंथ उसके बैंक में कितने हो गए? ₹500, क्योंकि उसके बैंक में हमें कितने बताए गए हैं? 500। हम लिखेंगे फर्स्ट मंथ इक्वल टू ₹500। अब बात करें सेकेंड मंथ की। सेकेंड मंथ 500 तो है ही ऑलरेडी और 150 उससे पॉकेट मनी मिल गई, तो ये कितने हो गए? ₹650। अगर हम थर्ड मंथ की बात करें, 500 तो है ही, 150 को हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से। कितने हो गए ये? ₹800। ऐसे ही अगर हम फोर्थ मंथ की बात करें तो 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई 3 ₹950। आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 3 है तो मैंने मल्टीप्लाई किससे किया है? 2 से। यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई किससे किया है? 3 से। मतलब जितने ज़्यादा मंथ उतने ही हम 1 कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं? ऐसे ही अगर हम nth मंथ की बात करें, nth मंथ, तो इसमें हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? n-1 से। यस नो? ये हो गया हमारा। तो अमाउंट इन nth मंथ कितना हो गया? ये। तो हम इसका फाइनल आंसर लिख देंगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अमाउंट इन nth month is equal to 500 plus n-1 मल्टीप्लाई 150 रुपीज़, क्योंकि अमाउंट किस में है? हमारा रुपीज़ में। अब आप इस क्वेश्चन से किसी का भी आंसर दे सकते हैं। यदि आपसे पूछा 11th मंथ में कितने होंगे, n की जगह 11 रख देंगे। 99 मंथ में पूछा 99 रख देंगे। ये हमारे एक तरह से एक फॉर्मूला बन चुका है जिसके थ्रू हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने लीनियर एक्सप्रेशन बना ली है। बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था। सेकेंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अ रैली स्टार्ट विथ 120 मेंबर्स। एक रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स से। जो जो हमें दिया हुआ है मैं साथ के साथ लिखती जाती हूँ, फिर आपको बाकी का क्वेश्चन समझाती हूँ। अ रैली स्टार्ट्स विथ 120 मेंबर्स। मैंने लिख लिया इनिशियल मेंबर्स इन रैली। रैली में स्टार्टिंग में मेंबर्स कितने थे?
120. Each hours 9 member drop out of the group. हर घंटे 9 members जो है वो ग्रुप को छोड़ रहे हैं. Members leaving every hour. हर घंटे कितने मेंबर्स छोड़ रहे हैं? 9. How many members will remain after 1, 2, 3 hours? इतने आवर्स बाद कितने मेंबर्स रह जाएंगे? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hours. और nth hours बाद सेम वैसे जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था, हम एक पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे और nth निकाल लेंगे. सबसे पहले हम निकालेंगे 1, 2, 3 का. Now observe पैटर्न. इनिशियल मेंबर कितने थे? 120. आफ्टर 1 आवर की बात करें तो 120 माइनस 9 111. आफ्टर 2 आवर्स की बात करें टोटल मेंबर कितने थे? 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 9 1 आवर में गए, 9 सेकेंड आवर्स में गए, तो ये कितना आ गया? 102. आफ्टर 3 आवर्स 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया? ये 93 मेंबर्स. अब हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते 1 आवर था मल्टीप्लाई 1, 2 आवर था मल्टीप्लाई 2, 3 आवर था मल्टीप्लाई 3 और nth आवर होगा तो मल्टीप्लाई n. पिछले में हमारा हर बार 1 1 कम हो रहा था, लेकिन इसमें 1 1 कम नहीं हो रहा, इसमें छोटी छोटे हमारी वही है. आफ्टर nth आवर इज इक्वल टू 120 माइनस 9 मल्टीप्लाई n. तो हमारा पैटर्न क्या बन गया जो हमें बताना था? (120 माइनस 9n). अब आपसे जितने भी आवर्स पूछे, 8 आवर्स बाद पूछे n की जगह 8 रख दो, जो भी पूछे n की जगह आपको वैल्यू रखनी है. ये आ गया है हमारा इसका आंसर. थर्ड वाला क्वेश्चन और भी इजी है, ये आप छोटी क्लासेस में भी सॉल्व कर चुके हैं, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा है, लीनियर पैटर्न बनाना. सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर. हमें जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया. एरिया निकालना है हमें इफ द ब्रेथ अगर 12 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर हो, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर हो. एरिया तो हम छोटी क्लासेस में भी निकाल चुके हैं. सबसे पहले मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि मुझे बार बार ना लिखना पड़े. उसके बाद मैं पार्ट स्टार्ट करूँगी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ. फर्स्ट ब्रेथ दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है? 13. ब्रेथ कितनी है? 12. ये आ गया हमारा 156 सेंटीमीटर स्क्वेयर. सेकेंड पार्ट ब्रेथ है हमारी 10 सेंटीमीटर. एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 10. ये आ गया हमारा 130 सेंटीमीटर स्क्वेयर. बाकी का मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. थर्ड b इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. आपको फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमने एक बार ऊपर लिख दिया है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा था, पार्ट्स में नहीं लिखा. लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू 8. 13 8 जो 104 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ये हमने एरिया निकाली. अब फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमें लीनियर पैटर्न बताना है. लेंथ हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ तो हर बार 13 ही रहेगी, हर बार क्या चेंज हो रही है? ब्रेथ हो रही है b. अब लीनियर पैटर्न के लिए हम ब्रेथ को कुछ भी मान सकते हैं, x मान सकते हैं, e मान सकते हैं, b मान सकते हैं, आपका जो मन करे. मैं यहाँ पर b मान रही हूँ क्योंकि ब्रेथ b से स्टार्ट होती है. आप कुछ भी मान सकते हो, x y z a b c एनीथिंग. लीनियर पैटर्न इफ
ब्रेथ इज बी। अगर ब्रेथ बी है, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ 13 इंटू बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13b। ये हमारा इसका आंसर है। ये है हमारा लीनियर पैटर्न 13b। अब ब्रेथ हमें जितनी भी दे रखी हो हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर हम इस पैटर्न को भी ऑब्जर्व करेंगे, हर जगह हमने 13 13 13 ही है, और जो भी हमारी ब्रेथ आई थी हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा यही पैटर्न है 13b। आई होप ये आपको क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसा हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, सिर्फ इसमें भी हमें लीनियर पैटर्न ही बनाना है। लीनियर पैटर्न भी हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ट्राई किया है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप पहले एक बार इसे पढ़ के खुद सॉल्व करना, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखना, आप आराम से कर लोगे। सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर। हमें जो दे रखा है मैं पहले वो लिख लेती हूँ ताकि मुझे हर पार्ट में ना लिखना पड़े। इसमें भी वैसे ही 3 पार्ट है। लेंथ ऑफ बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, लेंथ को मैंने L माना है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ बॉक्स, ब्रेथ को B 11 सेंटीमीटर। हमें हाइट अलग अलग दे रखी है इसलिए मैं यहाँ पे हाइट नहीं लिख रही। पहला फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट में हमें पहले मैं एक फॉर्मूला लिख लेती हूँ ताकि मुझे फॉर्मूला बार बार ना लिखना पड़े। फाइंड ऑफ वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालनी है, तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि हमारा ये क्या बनेगा? क्यूबॉइड। इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है। जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, वो हमारा क्या होता है? क्यूबॉइड। ये हम छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ चुकी हैं। फर्स्ट है हमारा हाइट इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइट 5 सेंटीमीटर है हमारा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 7, ब्रेथ 11, हाइट 5। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 385 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड हाइट है इसमें 9 सेंटीमीटर। सिंपल निकालेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 9, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 693 सेंटीमीटर क्यूब। आप यहाँ इसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। 7 11 हाइट चेंज थी वो अलग मल्टीप्लाई होगी, 7 11 हाइट चेंज थी वो अलग मल्टीप्लाई हो गई। सेम ऐसे हमारा थर्ड पार्ट में होगा। हाइट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 7 और 11 सेम, 13 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1001 सेंटीमीटर क्यूब। इससे हमने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया? वही लेंथ और ब्रेथ सेम आई है और वॉल्यूम चेंज हो गई है, तो हमारा पैटर्न वही बनेगा 7 इंटू 11 इंटू h। अगर हम हाइट को h मानते हैं तो हाइट को आप जो चाहे वो मान सकते हैं। हम इसमें लिख देंगे s, लेंथ L एंड breath B is constant. Linear pattern of volume V is equal to 7 into 11 into h is equal to 77h। तो आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 77h। इसी कारण मैंने आपसे कहा था इस वाले क्वेश्चन को आप पहले खुद ट्राई करना। पिछले वाले में भी यही था, हमारा ऐसे ही पैटर्न बना था, लास्ट में 13 भी जो हमारा मल्टीप्लाई करके आ रहा था, और इसमें भी सेम यही है, ऐसे ही हमारा पैटर्न बनाए। देखिए इसमें भी 13 13 13 हर बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था और बाद में ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रही थी। ऐसे इस वाले में बस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई 11, 7 मल्टीप्लाई 11, 7 11 से 77, और हाइट चेंज थी तो हर बार वो मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इसमें भी हमने बाद में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ईजी था। फिफ्थ, Sarita is reading a book of 500 pages.
सरिता जो है डेली सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता एक बुक पढ़ रही है जिसमें कितने पेजेस हैं? 500। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल पेजेस इन बुक इक्वल टू 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। हर रोज 20 पेजेस पढ़ रही है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? 15 डेज के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे? एक्सप्रेस दिस इज द लीनियर पैटर्न में दिखाना है हमें। पेजेस सेम वही पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, 2 में किया था। पेजेस रीड पर डे। हर रोज कितने पेजेस रीड कर रही है? 20। पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग 1 डे। एक दिन पढ़ने के बाद पेजेस कितने बचे? 500 माइनस 20। ऐसे 2 दिन पढ़ने के बाद कितने बचे? 500 माइनस 20 मल्टीप्लाइड 2। 3 दिन पढ़ने के बाद कितने बचेंगे? यहाँ पे सब में सेम आएगा। पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज। यहाँ पे डे है, यहाँ पे डेज आ जाएगा। 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई 3। तो हम इसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। और ऐसे ही अगर एन नो पेजेस लेफ्ट आफ्टर रीडिंग एन नेट दे क्या होगा? 500 माइनस 20 मल्टीप्लाई एन। यस नो? क्यों? क्योंकि हर जगह हम उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने डेज है। 2 डेज से 2 से मल्टीप्लाई, 3 डेज से 3 से मल्टीप्लाई। हम इसे पैटर्न ऑब्जर्व करना था और उसे लीनियर पैटर्न में दिखाना था। हमसे एक क्वेश्चन और पूछा है इसमें, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज? अब आपको हर एक दिन का निकालने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पे निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। 3 तक निकाल के पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। आगे अब आप लिख सकते हो। पहले तो मैं इसका लीनियर पैटर्न लिख देती हूँ। लीनियर पैटर्न इज इक्वल टू 500 माइनस 20n। अब पूछा है 15 डेज। पेजेस will be left after 15 days is equal to 500 minus 20 multiply 15। n की जगह क्या रख देंगे? 15। 15 टू 30, 0 का 0, क्या आ गए? 200। इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 200। और यहाँ पे लिख देंगे पेजेस। आप नीचे चाहे तो लिख सकते हैं therefore 200 pages will be left after 15 days। मैं लिख देती हूँ 200 pages will be left after 15 days। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।